अस्सलाम वालेकुम फवाद। बहुत सारे टीयर्स के सामान मार्केट में अवेलेबल है जिसमें सोलर पैनल्स जो हैं और इन्वर्टर जो हैं और स्ट्रक्चर जो है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं अगर मैं टीयर 2 या टीयर 3 का सामान लगाता हूं जिसमें पैनल्स भी हैं और जिसमें इन्वर्टर्स भी हैं और स्ट्रक्चर भी है? इसमें दोनों रीज़न हो सकते हैं। एक ये कि एज अ कस्टमर मुझे पता नहीं है, दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि मेरा बजट नहीं है। अगर मैं अच्छे टीयर का इन्वर्टर की एक एग्जांपल दे दूं 3 किलोवाट की, तो वो नाइट्रॉक्स महंगा है। अब नाइट्रॉक्स अगर नहीं है अफोर्ड कर पा रहा तो मैं कौन से इन्वर्टर्स की तरफ चले जाऊँ? ये पैनल पे तो कोई दूसरा बात ही नहीं है ना कि आप बोलेंगे मैं सी ग्रेड लगा लूँ या ये लगा लूँ, वो तो लगाना ही ए ग्रेड है। पर प्रॉब्लम ज़्यादा जो है वो इन्वर्टर्स में लोगों को आ रही है कि वो किस टीयर में घूम करें। अच्छा, इस बात को इलेबरेट कर लेते हैं और देखें इन्वर्टर्स पे आपके पास एक तो हम बात करेंगे कि हमारी नज़र में आपको क्या इन्वर्टर लगवाना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को भी कमेंट्स में कहते हैं कि लोग कमेंट्स में बताएं कि उनके पास कौन सा इन्वर्टर लगा हुआ है और वो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि मेरे पास जी ज़्यूनिक का ये वाला मॉडल लगा हुआ है और इसमें ये मसला आया है, या मेरे पास इन्वर्क्स का या नाइट्रॉक्स का ये मॉडल लगा हुआ है उसके साथ ये मसला आया है, मेरे पास सोलर मैक्स लगा हुआ है उसका ये मसला आया है, मेरे पास टेस्ला का ये लगा हुआ है उसके साथ ये मसला है, चिंट लगा हुआ ये मसला, SMA लगा ये मसला, फ्रोनियस लगा ये मसला। फ्रोनस वाले अगर लिखना शुरू हुए तो वो अल्लाह माफ़ करे, वो एक नेवर एंडिंग चैप्टर खुल जाएगा। हाँ। बहुत से लोग बयान करेंगे, बहुत से लोग बयान भी नहीं करेंगे। लिख दे लोगों का फायदा हो जाएगा। लोगों को पता लगना चाहिए। फ्रोनस और ज़्यूनिक वाले भी लिखे, बिल्कुल, जो ऑलरेडी भी काफी लिखा लोगों ने। ज़्यूनिक वाले लिखे, जोनर्जी वाले लिखे, ग्रोवॉट PK वाले लिखे, होपविंड वाले लिखे, और इस तरह के जो नीचे हल्की ब्रांड्स हैं वो सब लिखें कि उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, तो लोगों को हम पूरा वो कह रहे हैं, हम रेकमेंड कर रहे हैं, रेकमेंड नहीं कर रहे, हम आपसे वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कमेंट्स में मेंशन करें कि आप क्या फेस कर रहे हैं। अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको मेंशन करें ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि इस ब्रांड को अवॉइड करें, इस ब्रांड के ये मॉडल में ये मसले। अच्छा, आपने पूछा कि कौन सी ब्रांड लगानी चाहिए अगर नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट फर्स्ट करें महंगा है और आपके बजट से बाहर है। वैसे नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट अच्छा इन्वर्टर है, बट ब्लैक हुआ है, मार्केट में प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि फिर आप फीचर्स कम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप फीचर्स कम कर लें, दूसरा ये कि आप बोलते हैं मुझे फुल टूस फीचरें सारी चाहिए बट इन्वर्टर ज़रा हल्का हो जाए। जब आप ये बोलेंगे ना कि फीचर सारी होनी चाहिए, इन्वर्टर हल्का हो जाए, तो फिर आपको मिलेगा ज़्यूनिक और फ्रोनस और इस तरह की ब्रांड मिल जाएंगी, क्योंकि वो फीचर्स बहुत देती हैं। उनका गिमिक जो मार्केटिंग टैक्टिक है उनकी वो यही है कि अभी आज आपको पता है ना आज क्या कहानी हुई। हमारा जी मॉडल है PV 7500, मॉडल क्या है PV 7500, आउटपुट क्या है 5 किलोवाट। यार, आप नया मॉडल लाए हो, आपने अभी इंट्रोड्यूस कराना है, आप क्यों PV 7500 उसको मार्केट कर रहे हो? वो है ही PV 5000। ज़्यूनिक और ये फ्रोनस ना इनके दिमागों में बढ़ गया, यही बात निकल ही नहीं रहा है। हाँ, ये फोबिया हो गया है, डर लग गया इनको। जबकि नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट है तो 5 किलोवाट है, 5 टेस्ला 5 किलोवाट है तो 5 किलोवाट। वोल्ट्रॉनिक की सारी प्रोडक्ट की PV रेटिंग और रेटेड आउटपुट मैच करता है ना भाई। इतनी ज्यादा PV रेटिंग को मैं सर में मारूंगा अगर वो आउटपुट ही नहीं दे सकता। नहीं, असल में ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने में इन इम्पोर्टरों को मजा आता है। यही बात है कि नंबर बढ़ा दो, अंदर छोटा, ऐसे ही है, और माल बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ये बेचना चाह रहे हैं। वो एक मॉडल है 5 किलोवाट के नाम से है, वो उसका तो रेटेड आउटपुट ही 4 किलोवाट है। हाँ, सही बात है, वो भी नहीं है, उसका रेटेड आउटपुट ही 4 किलोवाट है। PV कहानी तो एक अलग है कि सोलर पैनल कितने लग सकते हैं, उसका नाम 5000 है बट अंदर 4000 है। तो खैर ये ऐसे ही है जैसे कोई बोले मेरे पास होंडा CD70 है बट एक्चुअली निकले यूनिक की 2002 का मॉडल। तो खैर मतलब CD70 भी ना हो, CD10 हो या जो भी हो, तो इंजन कैपेसिटी में फर्क आ गया ना। CG125 नाम रखा हुआ और अंदर से CD70 निकल रही है। हाँ। तो वो कहानी है कि नाम कुछ और है, प्रोडक्ट में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। बताएं, नाइट्रॉक्स अगर ना अफोर्ड करें तो उसकी जो वेरॉन सीरीज है इस तरफ चला जाए या पे टेस्ला की साइड पे आ जाए? सर वोल्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट पे आ जाए, बड़ी सीधी सी बात है। वोल्ट्रॉनिक की वोल्ट्रॉनिक्स के नहीं है क्या? वेरॉन आइडिया नहीं, पता नहीं। अच्छा। बस वोल्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट पे आ जाएं। ये अब हर किसी की एक नेवर एंडिंग सीरीज है, कभी कोई प्रोडक्ट निकाल देते हैं, कभी कोई लाइनअप का नाम रख लेते हैं। आप एज अ कस्टमर चेक कर लें कि वो मेड बाय कौन है। अगर वोल्ट्रॉनिक से बनाया है तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। वोल्ट्रॉनिक से हट रहे हैं किसी और ABC, आज आप बैठे हुए थे, वो कहते हैं हमारी ये कंपनी है, पता नहीं कौन सी हुजिंग के कुछ इस तरह का नाम ले रहे थे, ये सबसे बड़ी कंपनी है। क्या सबसे बड़ी कंपनी है? हम सबसे ज़्यादा मीटर्स बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ठीक है आप बनाते होंगे, बट अभी तो हम इन्वर्टर्स की बात कर रहे हैं ना। तो इन्वर्टर्स में तो जिसकी रिपोर्ट अच्छी होगी, जो पाकिस्तान में ज़्यादा लग रहे होंगे और जिनका जो कस्टमर फीडबैक है वो अच्छा आ रहा होगा, हम तो उसी की बात करेंगे ना, जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी। आगे सुने। अब हमारे जो इन्वर्टर्स हैं वो यूरोप में बहुत मात दे दिया उन्होंने।
यार यूरोप में तो हाइब्रिड इन्वर्टर लगता नहीं है, ऑन ग्रिड लगता है। अच्छा सर आप पाकिस्तान में क्या मंगवा रहे हैं? 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर। अबे तो जब आपका जो स्पेशलिटी थी वो ऑन ग्रिड थी यूरोप में, वहाँ हाइब्रिड की स्पेशलिटी नहीं है, आप उसका 5 किलोवाट का हाइब्रिड मंगाने वो बैठे असल में कंपनी ने नई लाइनअप खोली है ना, उनका माल बिकवाने के लिए यहाँ ला रहे हैं। बड़ी बड़ी 2 नंबरी है। सोचते नहीं है कि लेना क्या है, अच्छी चीज क्या होगी लोगों के लिए। उस कंपनी से ले लिया जिसने नया बनाया है, जिसने खुद पहली दफा बनाया है, उससे मंगवा लिया। अब जी अगले महीने लॉन्चिंग है उसकी लॉन्चिंग, क्योंकि शेयर करा लो लॉन्चिंग, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। एज ए इम्पोर्टर आप फेंकते रहो तो घटिया माल, सस्ता माल, हम बताते रहेंगे कि ये माल अच्छा हो सकता है, हो सकता है अच्छा आने तो दें, हो सकता है नहीं हो। पर चलो देखते हैं, पर थोड़ा सोच समझ के वर्किंग कर ले तो थोड़ा और बेहतरी आ जाएगी। ऑफ कोर्स दाव पे तो उस बंदे के पैसे लगे होंगे ना जो पहली दफा ले रहा होगा, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की कोई फुटप्रिंट तो नहीं है। कितने यूनिट मंगवाए किसी ने, कितनी टेस्टिंग। यार जो सेल एजेंट है आपको पता है उनका भी यही है, वो आज एक कंपनी के होते हैं, उसका माल बिकवा देते हैं इम्पोर्टर को, वही कंपनी चेंज करते हैं, वो इम्पोर्टर को कहते हैं यार इसका मंगा लो, ये बहुत बाप बिल्कुल ऐसे, अब वो शुरू कर देते हैं। और वही टैक्टिक्स, वो जो PV 7500 वाली वही चीप इस पे लगा रहे हैं, वो यही सेल एजेंट ही तो हैं जो उधर जाके मार्केटिंग टैक्टिक उनको सिखा के आते हैं और फिर इधर आके इनको भी यही सिखाना शुरू कर देते हैं। सर इस तरह बहुत माल बिका सर, PV 7500 लिखने से बड़ा माल बिकता है। तो आज भी एक कस्टमर थे यूनिक, कौन सा लेने निकले थे कराची में जो थे, वो कुछ ले रहे थे मुझे मॉडल उनको भी 2-3 दफा बताया तो फिर उनको तसल्ली हो गई कि यार नॉट वर्थ इट। अच्छा आगे आ जाए, आप कह रहे थे मॉडल्स में देखें वोल्ट्रॉनिक सीरीज का कोई भी ले लें इन्वर्टर, प्राइस कम होनी चाहिए। अगर आपके बजट में नहीं है, अगर बजट में है तो आप IP65 इन्वर्टर ले लें, वो भी अच्छे इन्वर्टर्स हैं। बट ये जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है ना कि नाम कुछ और हो और अंदर कुछ और है, इसको तो ब्लैंकेट छोड़ ही दें, वहीं पे ऑन द स्पॉट छोड़ देंगे। भाई पहली जहमत ये तो कर लेता मैन्युफैक्चरर, ये जो मार्केटर है, कि नाम तो ठीक रख लेता उसका। जब उसमें इतनी ही मॉरल करेज नहीं है कि वो नाम ठीक रख ले, तो अंदर प्रोडक्ट में 4 ट्रांसफार्मर लगाने होते तो वो तो 2 ट्रांसफार्मर लगा के बैठा होगा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कि मैं सस्ता बना लूँ। तो फिर आप बात समझ ही सकते हैं ना, जिसका नाम ही गलत है उसके अंदर भी कुछ नहीं है। आगे पैनल्स पे आ जाएं, पैनल्स में बड़ी ब्लैंकेट सी बात है, जे को आप छोड़ दें, जे का करें बॉयकॉट। जे पाकिस्तान से जो कचरा है ना वो ज़रा गायब तो होए, पाकिस्तान की जान छोटे, ये जे का जो सारा सीक्रेट माल फ्लड हुआ है। दूसरा सब स्टैंडर्ड माल जो आया हुआ है, नया पैनल A ग्रेड विद डॉक्यूमेंट 5 महीने बाद यूँ हो गया। भाई यूँ कैसे हो गया यार? अगर जेन्युइन पैनल है, स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है, वो होना ही नहीं चाहिए, हो गया है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जे से भी जान छुड़ा ले आप। उसके बाद आ जाती है स्ट्रक्चर्स की बात। आपने कितने स्ट्रक्चर्स देखे हैं जो जैसे ही ज़रा सी आंधी तूफान चलता है, पैनल्स की बात नहीं कर रहे हम पूरा स्ट्रक्चर ही उल्टा होकर गिर जाता है। क्या कहते हैं इस बारे में, क्यों गिर जाता है? वो हो गया उल्टा, अब तो उल्टा पड़ा, पैनल टूट गए सारे, वो तो टूट गया, कोई स्ट्रेंथ देखी ही नहीं, पहले पैसे बचा लिया ना। अच्छा दोनों तरफ से होता है, कस्टमर भी बहुत दफा तंग करते हैं कि जितना महंगा स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं खुद बनवा लेता हूँ, मैं ज्यादा कलाकार हूँ। सही है सर, हो सकता है आप कलाकार हो, फिर पैनल भी आप ही गए, उलट गए तो आपके ही उल्टेंगे, हमारे तो नहीं उल्टेंगे। सही बात। और कभी कभार अनाड़ी इलेक्ट्रिक ये भी होते हैं, वेल्डर भी अनाड़ी होते हैं, और फिर टीम भी अनाड़ी होती है। और फिर कभी कभार जो इंस्टॉलर्स हैं वो भी ये करते हैं कि कोट की टोटल अमाउंट कम करने के लिए जो पैसे बचाते हैं वो स्ट्रक्चर में बचा देते हैं। बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर हम आपको सस्ता वाला लगा देते हैं, अच्छा भाई कोट सस्ती दे रहे हैं तो बहुत सस्ता दे रहे हैं। जब कंपेयर करते हैं कि यार उसकी कोट में फर्ज करें 1 लाख का स्ट्रक्चर था, ये वाला मुझे 50,000 में बना के दे रहा है, मैं इससे लगवा लेता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, स्ट्रक्चर ज्यादा लगाने थे। वो ये फर्क पड़ता है, जरा हवा चली तो सारा उलट गया, सारा कुछ उल्टा पड़ा। अच्छा एक तो ये मसला हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर्स एलिवेटेड स्ट्रक्चर लग रहे हैं शहरों में, सिटीज़ में लग रहे हैं, लोगों की छतों में लग रहे हैं, ये तो उनका मसला है ना। एक वो स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो सोलर ट्यूबवेल्स पे लग रहे हैं। आपने पूरा सारा रास्ता देखा, ऊपर पंजाब के सारे एरियाज़ में लगे हुए हैं या सिंध के एरियाज़ में लगे हुए हैं, वो स्ट्रक्चर वो एक उस पिलर पे लगा देते हैं, फिर बोलते हैं ये एक तो ये जी रोटेटेबल है, दूसरा ये एडजस्टेबल है कि आप इसको सुबह में जिस भी सोलर का एंगल है उसके साथ कर लें। उसमें से भी एक वाइड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो टूट जाते हैं, जरा सा भी तूफान आए ना वो सारे के सारे कल्टी हुए। देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एक उस पर खड़ा किया हुआ है आपने तो उसने तो उलटना ही है ना, अगर हवा आ गई तो, या तो उसको पैक कर दें। अच्छा बहुत अच्छे भी देखे हैं हमने, वो पैक करके पूरा जो है फ्लावर की तरह खोल के उन्होंने वापस पैक किया और ले गए जाके अपने घर पे जाके पार्क कर दिया, नीचे टायर लगाए हुए थे। पर जो बिल्कुल ही एक पिलर पर खड़ा किया हुआ था वो बेचारा हवा से उड़ गया। फिर कोई जो है वो जो जमीन पे लगे हुए थे उसमें आग लगी हुई है बीच में। चलो वो बिल्कुल वो तो सीक्रेट की वजह से हो गया, तो थोड़ा सोच समझ के कराएं। और जो कस्टमर है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो भी लगवा रहे हैं ना, जब भी वो स्ट्रक्चर बनवाए तो वो स्ट्रक्चर में कोटेशन ले कि मुझे कितने गेज का पाइप लगेगा,
कितने इंच का पाइप लगेगा, पिलर में क्या लगेगा, बीम्स में क्या लगेगा, वो क्या डिज़ाइन होगा जो मुझे मिल रहा होगा। एक रफ स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको पता हो कि अगर मुझे 4 इंच का राउंड पाइप एज ए पिलर यूज़ होगा, तो अगर आपको पता होगा तो वो 4 इंच का ही लगेगा। अगर आपको पहले नहीं बताया जाएगा तो आखिर में वो 1 बाय 1 इंच का स्क्वायर पाइप पे खड़ा करने की कोशिश कर देगा, अब वो वंस पैसे आपने बचा लेगा। पैसे दे दिए, फिर तो उसने यही करना है कि चलो मैंने कौन सा इनको बताया कौन सा, फिर मैं सबसे पतला लगा देता हूं, पतला, और आखिर में लकड़ी की डंडी में लगा देता ऑफ कोर्स नुकसान कस्टमर का होगा। हाँ। तो अब कॉस्ट कटिंग ना करें, जेन्युइन चीज़ लगवाएं, उसके रेट्स लें, 3-4 जगह से रेट्स लें। जब आप एज ए कस्टमर रेट्स कंपेयर कर रहे हैं तो फिर डिटेल भी लें कि कौन क्या लगा रहा है, ताकि चॉइस में आसानी हो और इन्फॉर्मेशन पूरी हो कि अगर एक बंदा लाख रुपए में काम कर रहा है और एक बंदा 50,000 रुपये में काम कर रहा है तो कोई फ़र्क क्या है उसमें, वो 50,000 में क्या लगा रहा है और वो लाख रुपए में क्या लगा रहा है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसों को देखें, आप चीज़ को भी देखेंगे। हो सकता है लाख रुपए वाला ही असली चीज़ लग रही हो, 50,000 में वो कॉस्ट कटिंग करके आपके साढ़े 50,000 जाया कर रहा हो। नुकसान ना हो जाए आपका, मतलब आप कहने का मकसद है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, और जब आप 4 कोटेशन ले लेंगे ना और चारों को सही से पढ़ेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि चल क्या रहा है, चक्कर हो क्या रहा है। आप उनमें से खुद ही चूज कर लेंगे। जब आप उठ के एक ही बंदे के पास जाएंगे और बोलेंगे बस यार तुम लगा दो, जो करना है कर लो, तो वो हाथ ही होगा। उसने खोलनी है बिल बुक, इनवॉइस बुक उसने खोल लेनी है, उस पे लिखना है वारंटियां लिखना शुरू करनी है। पहले उसने लिखना है डेट, आपका नाम, फिर उसने लिखना है 4 अदद सोलर प्लेटें 330/4/90। आगे उसने लिख देना है रेट, नीचे उसने लिखना है सोलर इन्वर्टर PV 7500, उसके नीचे उसने लिखना है वही जो नॉर्मल जिस तरह बिल बुक बिजली तारें, नीचे लिखना है उसने 4 बैटरियां, 5 स्टैंड, और इस तरह करके नीचे टोटल मार के आपको बिल बना देना है और बोलना है 2 साल वारंटी बैटरियां, 10 साल वारंटी सोलर पैनल और 1 साल वारंटी सोलर इन्वर्टर। ये आपका एक इतने से पर्चे पे 15 लाख रुपए का आपका ये उसका इनवॉइस बन गई है, कोटेशन बन गई है। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें, प्रॉपर कोटेशन लें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लें, डेटा शीट लें, इन्वर्टर की लें, पैनल्स की लें, सोलर पैनल के इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लें, स्ट्रक्चर की आइटमाइज्ड डिटेल्स लेंगे, स्ट्रक्चर में आपके साथ क्या लगने लगा है, अर्थिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें देखें ताकि आपके साथ धोखा होने के चांसेस कम से कम हो जाए। वीडियो को रैप अप करें जी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।